नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। पंचतंत्र ये है संपूर्ण पंचतंत्र और पंचतंत्र का पहला तंत्र है मित्रभेद, जिसकी आखिरी कहानी है मूर्ख बंदर और राजा। कहानी नंबर 22। किसी राजा का भक्त तथा अंगरक्षक बंदर था। अंतःपुर, जो कि होता है निजी कक्ष, अंतःपुर में भी उसका बिना रोक टोक का प्रवेश था। वो राजा का बहुत विश्वास पात्र था। एक समय बंदर के पंखा लेकर हवा करते समय सोते हुए राजा की छाती पर मक्खी बैठ गई। पंखे से बार बार दूर हटाने पर भी वो वहीं बैठ जाती। तब उस स्वभाव से चंचल तथा मूर्ख बंदर ने पैनी तलवार लेकर उस पर गुस्से से प्रहार कर दिया। मक्खी तो उड़ गई, किंतु उस तेज धार वाली तलवार से राजा के प्राण भी उड़ गए, यानी राजा की छाती के 2 टुकड़े हो गए और वो मर गया। इसलिए लंबी आयु की इच्छा करने वाले राजा को मूर्ख नौकर रखना उचित नहीं। दूसरी बात यह है कि नगर में एक बहुत विद्वान ब्राह्मण था, परंतु पूर्व जन्म के योग से वो चोर बन गया। उस नगर में दूसरे देशों से आए हुए 4 ब्राह्मणों को उसने बहुत सारी चीजें बेचते देखकर सोचा, अहो, किस उपाय से मैं इनका धन चुरा लूं। ऐसा सोचकर उसने ब्राह्मणों के सामने अनेक शास्त्रों से भरी तथा बहुत प्रिय एवं मीठी बातें बोलकर उनके मन में विश्वास उत्पन्न किया और उनकी सेवा करनी शुरू कर दी। अथवा ये ठीक ही कहा है, अस्ति स्त्री शर्मीली होती है, खारा पानी ठंडा होता है, ज्ञानी पाखंडी होता है और धूर्त मनुष्य बोलने वाला होता है। वो उनकी सेवा कर ही रहा था कि उसी समय उन ब्राह्मणों ने सारी वस्तुएं बेचकर बहुमूल्य रत्न खरीदे और उनको उस चोर के सामने ही जांघों में छिपाकर अपने देश जाने की तैयारी करने लगे। उनको जाते देखकर मन में व्याकुल होता हुआ चोर सोचने लगा, अहो, मैं इन लोगों से कुछ भी धन नहीं ठग पाया, इसलिए मैं इनके साथ जाऊं और रास्ते में कहीं जहर से इनको मारकर सारे रत्न ले लूं। ऐसा सोचकर वो उनके आगे करुणा पूर्वक रोता हुआ बोला, ओ मित्रों, आप लोग मुझको अकेला छोड़कर जाने को तैयार हो गए। मेरा मन आप लोगों के स्नेह के बंधन में बंध गया है। आपके वियोग से मैं व्याकुल हो रहा हूँ। मेरी बुद्धि धैर्य नहीं धारण कर रही है। आप लोग कृपा करके सहायक के रूप में ही मुझे साथ ले चलें। उसकी बात सुनकर वे करुणा से भर गए और उसको साथ लेकर अपने देश के लिए चल दिए। रास्ते में उन 5 के पल्लीपुर जाते समय कौवे बोले, रे रे किरातो हिमालय की एक जंगली जाति के लोग, रे किरातों, दौड़ो दौड़ो, 1.25 लाख रुपए के धनी जा रहे हैं, इनको मारकर सारा धन छीन लो। किरातों ने कौवों की बात सुनी तो शीघ्र जाकर उन ब्राह्मणों को लाठियों से खूब पीटा और कपड़े उतार कर देखा, परंतु कुछ भी धन ना मिला। तब उन किरातों ने कहा, ओ मुसाफिरों, पहले कभी भी इन कौवों की बात झूठी नहीं निकली, इसलिए तुम्हारे पास जो धन है उसे दे दो। उनकी ये बात सुनकर चोर ने मन में सोचा, ये इन ब्राह्मणों को मार डालेंगे और सारे अंग देखकर रत्न ले लेंगे और बाद में मुझे भी मार डालेंगे, इसलिए पहले मैं खुद को समर्पण करके इनको छुड़ा दूं, क्योंकि मेरे पास तो रत्न है ही नहीं। कहा भी है, अरे मूर्ख, मृत्यु से क्यों डरते हो? डरे हुए लोगों को मौत नहीं छोड़ती। आज या 100 वर्ष बाद प्राणियों की मृत्यु तो आनी ही है, तथा जो गाय और ब्राह्मण के लिए अपने प्राण त्यागता है वो सूर्य मंडल को भेद कर परम उत्तम गति को प्राप्त करता है। ऐसा निश्चय करके उसने कहा, हे किरातों, अगर ऐसा है तो पहले मुझे मार कर देखो। तब उन्होंने वैसा करके उसको धन रहित देख शेष 4 ब्राह्मणों को छोड़ दिया। इसलिए मैं कहता हूँ, पंडित शत्रु भी अच्छा है, इत्यादि। उन दोनों की बात करते समय ही संजीवक एक क्षण पिंगलक के साथ युद्ध करके उसके पैने नाखूनों के प्रहार से मरकर जमीन में गिर गया। उसको मरा हुआ देखकर पिंगलक उसके गुण याद करके द्रवित हृदय से बोला, ओह, संजीवक को मारकर मैंने बहुत बड़ा पाप किया, क्योंकि विश्वासघात से बढ़कर और कोई पाप नहीं है। कहा भी है, मित्रद्रोही, कृतघ्न और विश्वासघाती मनुष्य जब तक सूर्य चंद्रमा रहते हैं तब तक नरक में जाकर निवास करता है। भूमि का नाश, राजनाश तथा बुद्धिमान सेवक का नाश, इनको समान कहना उचित नहीं हो सकता, क्योंकि नष्ट भूमि दोबारा मिल सकती है, लेकिन नष्ट सेवक फिर नहीं मिला करते। और मैंने सभा में उसकी हमेशा प्रशंसा की थी। अब उन सभ्यों के सामने मैं क्या कहूँगा? कहा भी है, सभा में पहले जिसको ये गुणवान है ऐसा कहा हो तो प्रतिज्ञा के भंग होने से डरने वालों को उनके दोष नहीं बताने चाहिए।
इस प्रकार रोते हुए पिंगलक के पास दमनक गया और प्रसन्नता के साथ बोला, देव, आपका ये न्याय बहुत कातर है। इस विद्रोही तथा घास खाने वाले बैल को मारकर आप इस प्रकार सोच रहे हैं। राजाओं के लिए ये उचित नहीं है। कहा भी है, पिता, भाई, पुत्र, पत्नी या सूरत है, इनमें से जो भी प्राणों का द्रोह यानी अनिष्ट चाहने वाला, इनमें से जो भी प्राणों का द्रोह करे तो उसे मारने में पाप नहीं है। और अति दयालु राजा, सब कुछ खाने वाला ब्राह्मण, निर्लज्ज स्त्री, दुष्ट बुद्धि सहायक, प्रतिकूल सेवक, असावधान अधिकारी और जो किए हुए उपकार को नहीं मानता, उसे त्याग देना चाहिए। सच, झूठ, कठोर, प्रिय बोलने वाला, हिंसा से युक्त, दयालु, स्वार्थ से युक्त, पुरस्कार देने वाली, बहुत खर्च और बहुत धन प्राप्त करने वाली राजाओं की नीति वेश्या के समान विविध रूप वाली होती है। और भी बिना उपद्रव किए कोई महान भी पूजा नहीं जाता। मनुष्य सर्पों को पूजते हैं और सर्पघाती गरुड़ को नहीं पूजते। वैसे ही तुम नहीं सोचने योग्य लोगों के बारे में सोचते हो और बुद्धिमानी की बात बोलते हो। पंडित लोग जीवित तथा मृत किसी के लिए नहीं सोचते। इस प्रकार उसके समझाने पर पिंगलक ने संजीवक का शोक त्याग कर दमनक को मंत्री बना दिया और राज्य कार्य करने लगा। इति श्री विष्णु शर्मा कृत पंचतंत्रे मित्र भेद नाम प्रथमम तंत्रम समाप्तम। पंचतंत्र। ऐसी ही इंटरेस्टिंग किताबें कुछ बेहतरीन आवाजों में सुनिए सिर्फ ऑडियो पिटारा पर। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।